बल्लमगढ़ से आया प्रसाद और इतनी भक्ति औरत के लिए आया, इतनी कट्टर सनातनी के लिए आया कि क्या बताऊं। सीमा हैदर ने ये वीडियो अपलोड किया और दिखाया कि इसके रामू काका जो हैं वो आए हैं प्रसाद लेकर और बहुत ज़्यादा उनको इच्छा थी बच्चों से मिलने की और ये प्रसाद सीमा हैदर तक पहुंचाने की। इसकी वीडियो पे जो अनभक्त लोग कमेंट कर रहे थे वहाँ पे ये बता रहे थे अनभक्त लोग कि सीमा दिल से इतनी ज़्यादा कट्टर हिंदू है, सनातनी हो चुकी है, इतना उनके भगवानों को मानती है कि जो प्रसाद है वो खुद चल कर आ जाता है सीमा हैदर के पास। सीमा तो जाती नहीं है, सीमा को तो इजाज़त है नहीं, जबकि ये सारे ड्रामे हैं। ये ड्रामा भी आज का क्यों किया गया ये भी मैं आगे आप लोगों के साथ अभी रखने वाली हूँ। मैंने तो इसके बारे में आप लोगों को बताया ही हुआ है कि 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त में कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जाएंगे, कुछ ऐसी बातें हम तक पहुँचाई जाएंगी और ये बताया जाएगा कि सीमा हैदर जो है वो जिस काम के लिए हिंदुस्तान में घुसी थी और जब से लेके अब तक ये हर तीज त्यौहार जो है प्रॉपर तरीके से करती आ रही है रामू काका के स्क्रिप्ट के मुताबिक। तो अब ये सब देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के इदारे ने सीमा हैदर को दे दिया है शरण की इजाज़त। सीमा हैदर के चाटुकार इतने ज़्यादा अनभक निकले कि उन्होंने ईमान पक्का कर लिया है कि सीमा हैदर वाकई इतनी सच्ची है, इतनी दिल की साफ है, इतनी कट्टर है और इनके भगवानों को इतना मानती है कि प्रसाद जो है खुद चल कर आ जाता है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो रामू काका है ये जानबूझकर प्रसाद लेकर आए, प्रसाद का सहारा लेकर आए। मतलब मैं उन अनभक्तों को कहना चाहूंगी कि तुम्हारे ही भगवान का, तुम्हारे प्रसाद का, तुम्हारे मंदिरों का इस तरह इस गंदी औरत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन तुम लोगों को तो शर्म आएगी नहीं, तुम लोगों को तो कभी गैरत आएगी नहीं। पाकिस्तान की दुश्मनी में, इस्लाम की दुश्मनी में तुम लोग आंखें बंद करके इस गंदी औरत को सपोर्ट कर रहे हो और अपने ही धर्म को, दीन को बदनाम कर रहे हो, अपने ही भगवान को बदनाम कर रहे हो, प्रसाद का मजाक उड़ा रहे हो। रामू काका तो प्रसाद का मजाक उड़ा ही रहा है क्योंकि रामू काका ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ रहा है कि सीमा हैदर को क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना। और आज जो कहानी बनाकर क्रिएट किया गया है रामू काका आए हैं, प्रसाद लेकर आए और प्रसाद की वजह से ही आए ना, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, जिस बातों पे मैं आजकल रिएक्शन दे रही हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 14 अगस्त को एक झमगड्ढा लगने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। प्लस जो है ये जो झमगड्ढा लगेगा वो लगेगा इसके आई थिंक के न्यू मकान। 99% यही चांस है कि ये जो झमगड्ढा लगने वाला है रामू काका की तरफ से 15 अगस्त को, तो ये जो झमगड्ढा लगेगा सीमा हैदर का जो न्यू मकान सीमा हैदर रघुपुरा में तैयार करवा रही है वहाँ लगेगा। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारे पत्रकार जो 2-2 रुपए के पत्रकार माइक लेके फिर सीमा हैदर के मुंह में घुसेड़ कर बताएंगे कि आपको हिंदुस्तान में आने के बाद कैसा लगा, आप कैसा फील कर रही हैं सनातन धर्म में आने के बाद, और आपको कौन कौन सी सुविधाएं जो यहाँ की गवर्नमेंट ने, इदारे ने दी है उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे। कुछ इस तरह के झंगटे में बातें चलेंगी और फिर वो मुद्दे पर आएंगे। वो मुद्दा जो है क्या है वो आप लोगों के साथ तो मैंने शेयर किया। मैंने कि एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है और ये इन्फॉर्मेशन भी निकालने वाले ने जानबूझकर निकाला है। कंट्रोवर्सी कह लें या फिर हिंदुस्तान की आवाम को ये बताना कि तुम लोग जो इतनी हेट्स करते हो सीमा हैदर से, और हम पाकिस्तानी को बताना, हम भी तो हेटर्स ही है ना, कि हम हेटर्स सीमा हैदर के बारे में इतना कुछ कहते हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट के बारे में कहते हैं कि वो क्यों नहीं बता रहा कुछ भी सीमा हैदर के हवाले से, कि सीमा हैदर को शरण दे दिया गया है या फिर शरण नहीं देना है, या फिर इस पे केस जो है वो चलेगा, इसको जेल होगी या फिर इसको डिपोर्ट किया जाएगा। कोई भी जवाब जो है गवर्नमेंट की तरफ से सीधा सीधी नहीं हमें सुनने को मिला है। लेकिन क्या कहूँ कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली वहाँ के इदारे ने, गवर्नमेंट ने सीमा हैदर को सपोर्ट किया है। आप सब जी जानते हैं और हमारे इस अल्फाज को लेके इंडियन जो है बुरा भी मानते हैं, लेकिन हकीकत यही है क्योंकि फैक्ट पे बात करना बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं इस पे बात कर रही हूँ। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने ये जो शरण वाली बात है ये आज कोई नई नहीं की है, अभी नहीं दिया है। ये शरण सीमा हैदर को बहुत पहले मिल चुका था और सबूत के तौर पे मैं आप लोगों को याद दिलाती फिरूँ, जैसा कि पहलगाम अटैक हुआ था। पहलगाम अटैक के बाद जो पाकिस्तानियों को, जो कि वहाँ के लीगल तौर पर रह रहे थे, उनका वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ लीगल था, लेकिन उन जैसे पाकिस्तानियों को भी हिंदुस्तान में नहीं छोड़ा गया, निकाल कर पाकिस्तान फेंक दिया गया। इजाज़त नहीं है पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में रहने की। लेकिन सीमा हैदर पे भी उस दौरान कार्रवाई नहीं की जाती है, उल्टा सीमा हैदर को गायब कर दिया जाता है और एक सुरक्षित यानी सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाता है कि ये अभी ना किसी को नजर आएगी और ना ही इंडियंस अवाम या पाकिस्तानी अवाम ये सवाल करेंगे गवर्नमेंट से कि सीमा हैदर को क्यों नहीं डिपोर्ट किया जा रहा। जब से लेके अब तक ये सवाल हम सब पाकिस्तानी का भी है और इंडियंस अवाम का भी है उनकी अपनी गवर्नमेंट से कि सीमा हैदर को आज तक क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया, सीमा हैदर पे आज तक क्यों नहीं चार्जशीट फाइल किया गया, सीमा हैदर को अदालत क्यों नहीं आज तक भेजा गया और सीमा हैदर आज तक गई भी नहीं है, और सीमा हैदर पे कार्रवाई केस क्यों नहीं किया
जा रहा है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो खामोश है और खामोशी से सीमा हैदर को सपोर्ट कर रही है। अभी एक झमगड्डा जो लगने वाला है, तो मैं यही बात कह रही हूँ कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली सीमा हैदर को जो वहाँ के इदारे और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे थे, तो उस इन्फॉर्मेशन को अब जो है वो आवाम के सामने लाया जाएगा, लेकिन वो थोड़ा घुमा फिरा कर लाया जाएगा और जो झमगड्डा लगेगा उसमें वो चीज़ें बताई जाएगी। तो वही सारी चीज़ें सिखाने, पढ़ाने, यानी स्क्रिप्ट देने के लिए आज जो आए हैं रामू काका सीमा हैदर के घर में। ये कोई प्रसाद की बात नहीं थी, ये कोई मंदिर की बात नहीं थी, यहाँ पे बातों को बनाने के लिए प्रसाद को दिखाया गया है। असल बात यह है कि आज की वीडियो रामू काका के आने की वजह यह है कि रामू काका आए हैं, स्क्रिप्ट लिखकर लेकर आए हैं। जिस दिन झमगड्डा लगेगा उस दिन सीमा हैदर को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आप सब तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीमा एक्टिंग करने में, डायलॉग्स मारने में महारत हासिल रखती है और इसी महारत का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छे से करती भी है और इसी का इस्तेमाल करते हुए रामू काका का जो काम है वो हो जाता है बहुत आसान। तो रामू काका आए स्क्रिप्ट लेके, वो दिया है सीमा को और सीमा को बताया है, समझाया है, सिखाया है। ट्रेनिंग देने के बाद जो है फिर ये वीडियो जो है वो दिखाई गई है। वहाँ पर प्रसाद दिखाया गया, मंदिर का नाम लिया गया है, एक कॉन्टेंट तैयार किया गया बाकायदा कि अब आपको भी बताना है कि ये भैया जो है आए प्रसाद लेकर खास के, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, इतनी दूर से कोई प्रसाद लेकर खास की नहीं आ सकता जब तक कोई ज़रूरी ऐसा काम ना हो। और रामू काका जब भी आते हैं तब कोई ज़रूरी काम ही होता है। और सीमा हैदर रामू काका के लिए तो ये जो होने वाला है ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। जब तक तैयारी नहीं करेंगे, परफेक्ट एक्टिंग नहीं होगी, परफेक्ट डायलॉग्स नहीं होंगे और किसने आना है, किसने नहीं आना है, किसको एंट्री होगी, किसको एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी ऐसी खास बातें होती हैं। अब वो बातें लीक होने का भी डर होता है। तो इस झमगड्डे में किसको इजाज़त मिलेगी बैठने की वहाँ पे, किसको नहीं मिलेगी। और सारे जो पत्रकार 2-2 रुपए के माइक वाले आते हैं, आप सब तो जानते हैं रामू काका अपने पीछे तुम छल्लों को लगाकर लेकर आता है, 2-2 रुपए दे देता है, वो बेचारे दौड़े भागते चले आते हैं। उनको भी टीआरपी की जरूरत है, सीमा हैदर के नाम से चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं सीमा हैदर कौन है, एक पाकिस्तानी घुसपैठिया है। लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठिया को इंडियन गवर्नमेंट इतना प्रोटोकॉल दे क्यों रही है आखिर? क्या बात है, पाकिस्तान की नफरत में दे रही है या फिर इस्लाम की नफरत में दे रही है? ये बात आज तक खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन हम जो देखते हैं वहाँ होता क्या है। हिंदुस्तान की अगर बात करूँ तो मेहरबानी करके हिंदुस्तानी लोग मेरे बातों को आप दूसरी तरफ नहीं ले जाइएगा, गलत नहीं सोचिएगा कि मैं ये बात कर रही हूँ तो नफरतें फैला रही हूँ। मैं नफरतें फैलाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ कि ऐसा होता है। पहली बात तो एक तो सीमा पाकिस्तानी और इंडियन जमाम जो है पाकिस्तानियों से दुश्मनी करते हैं, नफरत रखते हैं और ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है। प्लस इस्लाम छोड़कर इसने सनातन धर्म इख्तियार किया है। अब सीमा यहाँ पे अच्छी है, सच्ची है, खरी है, ये चीज़ें नहीं देख रही है कि सीमा कितनी झूठी है, इसने कितना गलत काम किया और किस गलत तरीके से ये हिंदू धर्म का इस्तेमाल करी है, किस तरह इनलीगल तौर पे ये घुस के इंडिया में बैठी है। तो ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं क्योंकि वहाँ ये चीज़ें मायने नहीं रख रही जहाँ पे सीमा हैदर सनातन धर्म में आती, बल्कि एक मुसलमान सनातन धर्म में आती है। तो ऐसे अनभग लोग भारत में हैं जो बहुत अच्छा समझ रहे हैं सीमा को कि सीमा बहुत अच्छा काम करके आई, जबकि टोटली ये सीमा हैदर रॉन्ग है और उसको सपोर्ट करने वाले भी रॉन्ग हैं। तो जैसे नफरत रखते पाकिस्तान के लिए इंडिया में और इस्लाम के लिए भी लोग रखते हैं, हकीकत यही है। तो यही सारी चीज़ें सीमा हैदर करके दिखा रही है कि देखो मैं कितनी नफरत करती हूँ पाकिस्तान से, इस्लाम से। तो वहाँ लोग उसको सपोर्ट करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है जो उनके धर्म में आ जाता है। वहाँ तो आप सब जानते हैं कि अपने ही कंट्री के जो मुसलमान इंडियंस, उनका भी जीना हराम किया हुआ है ऐसे लोगों ने। वहाँ रहना उनका मुश्किल है, उनकी ज़िंदगी किस तरह की है वो तो कई बार हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने भी हकायक दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अभी मैं इस पर बात नहीं करूँगी क्योंकि फिर टॉपिक हो जाएगा चेंज। और मेरे जो प्यार करने वाले हैं वो इंडिया से भी हैं और हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बातों से, मेरे अल्फाजों से उनका दिल जो है दुखे। तो मैं बिल्कुल भी दिल दुखाना नहीं चाहती, बस फैक्ट पे बात कर रही हूँ और हकीकत बयान कर रही हूँ कि आज रामू काका का सीमा हैदर के घर आना इस बात की गवाही देता है कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान में शरण दे दी गई है। और आगे जो चीज़ें होने वाली है, जो चीज़ें दिखाई जाएंगी सीमा हैदर की तरफ से, रामू काका की तरफ से, तो आप लोग तैयार रहिएगा। फिर हमें नहीं कहिएगा कि अब तक जो हमने बातें कही हैं वहाँ के इदारों के बारे में, वहाँ के गवर्नमेंट के बारे में कि झूठ कही थी। वो सारी बातें अभी कुछ ही दिन की बात है आप लोगों के सामने सच साबित हो